प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्रदान किया गया है। तो लियोनेल मेसी बताइएगा, लियोनेल मेसी का संबंध किस देश से है? फुटबॉलर है और ये जो है अर्जेंटीना के खिलाड़ी आपके होंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किस एफएम चैनल का शुभारंभ किया गया है? तो बता दीजिएगा कुंभवाणी। और कुंभवाणी 103.5 मेगाहर्ट्ज पर 13 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 16 जनवरी। 16 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। लास्ट डे 15 जनवरी को मैंने आपको बताया था। हाल ही में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा, और यह सुरंग किन दो राज्यों के बीच में कनेक्टिविटी स्थापित करेगी? तो याद रखिएगा, भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में। बी जयचंद्रन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो केरल संबंधित हैं, और ये पार्श्व गायक हैं, प्लेबैक सिंगर थे। 91 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ था। अभी हाल ही में किसे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्रदान किया गया है? तो लियोनेल मेसी बताइएगा, लियोनेल मेसी का संबंध किस देश से है? फुटबॉलर है और ये जो है अर्जेंटीना के खिलाड़ी आपके होंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किस एफएम चैनल का शुभारंभ किया गया है? तो बता दीजिएगा कुंभवाणी। और कुंभवाणी 103.5 मेगाहर्ट्ज पर 13 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक कंटिन्यू सुबह 5:55 से रात में 10:55 तक प्रसारित होगा। अभी हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। एनआरआई दिवस मनाया गया आपका 9 जनवरी को, और भुवनेश्वर में प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहे पार्थ योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश इसका उत्तर होगा। और वहीं अगर बात करिएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस नंबर पे है? 5 स्थान की गिरावट है। लास्ट टाइम हम लोग 80 नंबर पे थे और अब की बार हम लोग 85वें स्थान पे। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला किस संस्थान के द्वारा स्थापित की जाएगी? तो याद रखिएगा, बेंगलुरु मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है इसकी स्थापना होगी दक्षिण भारत में। ये रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। आज का प्रश्न 16 जनवरी से जो प्रश्न आपके बन सकते हैं इनको देखते हैं। देखिए, अभी हाल ही में जारी की गई हमसफ़र नीति का संबंध किस मंत्रालय से है? लास्ट ईयर लगभग अक्टूबर-नवंबर में ये हमसफ़र नीति स्टार्ट की गई है, और इसका संबंध किस मंत्रालय से है? सड़क मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर रेल मंत्रालय। तो याद रखिएगा, जो आपकी हमसफ़र नीति है यह जारी की गई है भारत के परिवहन मंत्री, सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा, और इसका संबंध किस मंत्रालय से है? तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय संबंधित यह आपकी नीति होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपसे प्रश्न बन सकता है, इसको देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित यह नीति 7 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में लॉन्च की गई। इस नीति का शुभारंभ पर्यावरण मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री आपके नितिन गडकरी जी इनके द्वारा किया गया था, उनके प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा सुविधा में भरपूर सुधार करना है। ये तो रहा पहला प्रश्न। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए है यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा बथुकम्मा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? बथुकम्मा महोत्सव पूछा गया है। बथुकम्मा फेस्टिवल दक्षिण भारत से रिलेटेड है, तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा, बथुकम्मा महोत्सव जो है वह फेमस है, कहाँ का त्यौहार है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा राइट, तेलंगाना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो ये शरद ऋतु के आगमन के रूप में मनाया जाता है, और स्पेशली जो दुर्गा पूजा आपकी होती है नवरात्र में 9 दिनों तक ये आपका कंटिन्यू मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ की फैक्ट है जो कि आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न। देखिए, बथुकम्मा एक त्यौहार है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में मनाया जाता है। यह एक पुष्प त्यौहार है जो शरद ऋतु के आगमन का जश्न मनाता है। यह दुर्गा नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक मनाया जाता है तथा आमतौर पे
अक्टूबर माह में होता है। यह त्यौहार तेलंगाना की संस्कृति और पहचान का प्रतीक है तथा इसे रंग बिरंग फूलों, गीतों तथा सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में मनाया जाता है। तो बथुकम्मा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? उत्तर आपका हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे होगा, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में मेगा उद्यमिता कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये आपसे पूछा गया है। राजीव रंजन सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी या फिर नरेंद्र मोदी जी। तो महाराष्ट्र के पुणे में जो है मेगा उद्यमिता पार्क का शुभारंभ हुआ है और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा राइट, राजीव रंजन सिंह के द्वारा। केंद्रीय मंत्री हैं ये हैं आपके राजीव रंजन सिंह, इनको आप याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट ईबू का संबंध किस देश से है? माउंट ईबू एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण, हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ था, उद्गार हुआ था और इस कारण ये चर्चा में आया। किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा, इंडोनेशिया इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। अब माउंट ईबू की बात होगी इंडोनेशिया से। आप मुझे बताइएगा, देखिए जापान की बात करिए, एक द्वीपीय देश का उदाहरण प्रशांत महासागर में स्थित है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह। जापान को आप ज्वालामुखियों का देश भी कहते हैं, भूकंप डेली यहाँ पे आते हैं, ज्वालामुखियों और भूकंपों का देश के रूप में जाना जाता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि किस द्वीप को ज्वालामुखियों का द्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, अभी हाल ही में किस स्थान पर मोदी जी के द्वारा बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? परीक्षा की दृष्टि से नोटेबल क्वेश्चन होगा आपके लिए। बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? बंजारा की बात हो रही है तो मैक्सिमम लोग का नाम जो दिमाग जाएगा राजस्थान की तरफ जाएगा। अगर आप राजस्थान लगाते हैं तो उत्तर यहाँ पे गलत होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। महाराष्ट्र राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बंजारा विरासत म्यूजियम का शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया है, ये आपको ध्यान देना होगा। इस प्रश्न के बारे में कुछ की फैक्ट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र के वाशिम जिले में पोहरा देवी इस स्थान पर बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया, जो बंजारा समुदाय की धरोहर है। यह 4 मंजिला विरासत म्यूजियम उनके नेताओं के चित्रों, ऐतिहासिक धरोहर के माध्यम से बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। तो इसका रहा आपका ये की पॉइंट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा, अभी हाल ही में किस राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुभारंभ की गई? स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मनाया गया 12 जनवरी को और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं के शुभ अवसर पे जो है किस राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा। कहाँ पे इसका स्टार्टिंग हुआ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। टाइगर स्टेट के रूप में इसको जाना जाता है। भारत का फॉरेस्ट स्टेट भी कहा गया है, जनजातियों का राज्य कहा गया है। इस राज्य के मुख्यमंत्री और इस राज्य के राज्यपाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, हाल ही में चर्चा में रहा काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपको बताना है यहाँ पे। काराकोरम वन्यजीव विहार क्षेत्र आसानी से बता लेंगे, कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ज्योग्राफी में कई बार बताया है ऑफलाइन क्लासेस में। काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार लद्दाख में है, तो इस बेस पे तो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी राइट, है ना। काराकोरम वन्यजीव विहार क्षेत्र लद्दाख में स्थित है। काराकोरम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट केटू, और माउंट केटू के बारे में कहा जाता है भारतवर्ष की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 8611 मीटर हाइट होगी, लद्दाख में इसकी लोकेशन होगी, है ना। लद्दाख में एक बहुत ही फेमस घाटी है, उस घाटी का नाम आपको बताना है, और यह घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए फेमस है। तो इस घाटी का नाम बताइएगा, लद्दाख में स्थित है, जो कि भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे का क्वेश्चन आपके लिए जो मैंने पूछा था, अभी हाल ही में मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस से रिलेटेड है? राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस से संबंधित है? 12 जनवरी को मनाया गया, और इसका मुझे लगता है कि मैंने पहले ही उसका उत्तर दे दिया है। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष, है ना। ये तो रहा प्रीवियस डे की बात। आज का प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हाल ही में चर्चा में रही यर्स मिसाइल
किस देश के द्वारा प्रक्षेपित की गई है, परीक्षण किया गया है? पाकिस्तान, भारत, चीन या फिर सोवियत रूस? तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।